नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बच्चों बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ये जो पाठ आज पढ़ाने वाले हैं वो क्लास 10 के हिंदी का सूरदास जी का चैप्टर है जिसका नाम है पद। और इस पद चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज इस पद चैप्टर की व्याख्या। चलिए दोस्तों इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हम पद के बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं। ये बोर्ड के बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में है, उन बच्चों के लिए वीडियो स्पेशल है। इस हमारे इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनती रहती है। अगर आप 9th में 10th में और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला पद है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि इसमें सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपके चरण रूपी कमल की वंदना करते हैं। और आगे है लाइन, जाकी कृपा पंगु गिरलंघ है, और कहते हैं कि यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी वो पर्वत को लांघ सकता है। यहाँ लिखा है जाकी कृपा पंगु गिरलंघे, यानी लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। और लिखा हुआ है अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी कि श्री कृष्ण की कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है या गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई, और कोई भी भिखारी व्यक्ति अपने सिर पर राजा का मुकुट धारण करके चलने लगता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाने से वो भिखारी व्यक्ति एक राजा के रूप में हो जाता है, उसके पास सब धन दौलत सब हो जाती है। अब लास्ट वाली लाइन, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। अब सूरदास जी कह रहे हैं हे करुणा के स्वामी, हे करुणा स्वामी अर्थात श्री कृष्ण जी, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ लिखा है ना बार बार बंदोती ही पाई, इसका मतलब होता है कि मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे है अभिगत गति कुछ कहत ना आवे। अभिगत गति कुछ कहत ना आवे। अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, यानी कि जो परम ब्रह्म है अर्थात ईश्वर की गति कुछ कहते हुए नहीं आती है। यानी ईश्वर की गति किसी को कुछ बताते हुए नहीं आती है कि कब होने वाला क्या है। यानी कि ईश्वर की गति, ईश्वर क्या करने वाले, इसे हम लोग समझ नहीं सकते। और जैसे कैसे नहीं समझ सकते आगे लाइन में देखेंगे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी ज्यों माने जैसे, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, मीठा माने मीठा, फल माने फल, को माने को, रस माने रस, यानी जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, यानी अंदर ही महसूस कर सकता है, अंदर ही महसूस कर सकता है। यानी हम उस परम ब्रह्म यानी कि ईश्वर की गति को नहीं जान सकते। जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाए और उसका रस वो अंतर्गत ही यानी अंदर ही महसूस कर सकता है, वह किसी को बता नहीं सकता कि ये फल कितना मीठा है कितना कड़वा है। आगे बच्चों देखेंगे, आगे है परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद यानी कि जो ईश्वर का स्वाद है वो परम स्वाद है, सबसे अच्छा स्वाद है। सब ही सुनिरंतर, और सब में निरंतर, सब ही सुनिरंतर यानी सबसे अच्छा है और निरंतर है और लगातार चलने वाला है। अमित तोष,
अमित का मतलब होता है ना मिटने वाला। तोष का मतलब है संतोष, यानी वो कभी मिटने वाला नहीं है। असतोष उपजावे यानी कि संतोष को उपजाने वाला है, यानी कि जो ईश्वर का स्वाद है वो सब के लिए अच्छा है और निरंतर चलता रहेगा और उसे कोई मिटा नहीं सकता। और वह वह ना तो मिटाया जाने के योग्य है और ना ही उसे कोई खत्म कर सकता है। इसलिए वह ना मिटेगा, वो ना मिटने वाला है और वो संतोष उपजाने वाला है। और उसके बाद है मन बानी, यहाँ लिखा है मन बानी को अगम अगोचर, यानी मन की वाणी से, मन रूपी वाणी से, यहाँ रूपक अलंकार है। मन बानी को अगम अगोचर, यानी वो मन रूपी वाणी से अगम अगोचर, और अगम यानी जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, अगोचर माने होता है इंद्रियां, यानी उसे मन की वाणी से, मन की वाणी से, मन की वाणी से अगम अगोचर, यानी मन की वाणी से और इंद्रियों से परे। वह अगर आप इंद्रियों से परे हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। और जो जाने सो पावे, यानी जो व्यक्ति इनको जान लिया है, जो व्यक्ति जान गया है वही ही पा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति मन की वाणी से, मन की वाणी से उस पर, मन की वाणी से ईश्वर की गति को नहीं जान सकता, और जो जो जानता है वही सब पा सकता है। यानी जो व्यक्ति जाना है, ईश्वर की ताकत को समझा है, वही व्यक्ति जान सकता है। सब लोग नहीं जान सकते, वो सभी की इंद्रियों से परे है। और आगे लिखा है रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, यानी किस लिए नहीं जा सकते कि ना तो कोई उनका रूप देखा है, ना कोई रेखा देखा है, ना उनकी कोई गुण देखा है, ना कोई जाति देखा है, ना कोई जुगति देखा है। बिनु यानी बिना, निरालंब, निरालंब माने होना बिना किसी सहारे के, कित धावे, यानी वो किस प्रकार से दौड़ेगा, जिसको जो इंद्रियों से परे है अर्थात अनभिज्ञ है, और मन की वाणी से जानना चाहता है कि मैं जो सोचूं वो हो जाए, ऐसा नहीं होता। उस ना तो वो भगवान को देखा है और ना ही उनका गुण जानता है, ना ही उनका जाति जुगति जानता है, ना जाति जानता है, ना युक्ति जानता है, तो वो किसके सहारे भगवान को ढूंढेगा। यही तो आगे की लाइन में बता रहे हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते, ताते ताते माने है श्री कृष्ण जी ईश्वर, यानी सब विधि अगम विचार ताते, यानी सब विधि को विचार ताते वही श्री कृष्ण जी जानते हैं। और जहाँ अगम है यानी जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, वो सारी विधियों को भगवान श्री कृष्ण जी जानते हैं। और इसीलिए सूरदास जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं सूर सगुन पद गावे, और सूरदास जी कह रहे हैं इसीलिए हम भगवान के, श्री कृष्ण जी के सगुन पद गा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए, किलकत कान घुटुरुअनि आवत, किलकत कान घुटुरुअनि आवत। अब इसमें कह रहे हैं किलकत कान घुटुरुअनि आवत, यानी कि इसमें श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, यानी मणियों से युक्त कनक, सोने से रचित नंद बाबा का आंगन, बिंब पकड़ बेधावत, अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। यानी मणियों से युक्त है, सोने जैसा
या सोने से रचित तो नहीं कह सकते, लेकिन सोने जैसे आंगन में, और उसमें श्री कृष्ण जी की जो प्रतिमा दिखाई देती है, यानी जो उनका जो परछाई दिखाई देती है, उसी को पकड़ना चाहते हैं। उसके बाद है कबहु निरख हरि आप को, कभी वो अपनी कबहु निरख हरि आप को, कभी श्री कृष्ण जी अपनी परछाई को देखते हैं, कार्य सो पकड़न चाहत, और उसे पकड़ना चाहते हैं। आगे चलो बच्चों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है किला की हसत राजत दो दतियां, पुनि पुनि तीन तिह अवगाहत। यानी किला की हसत, यानी जब किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके दोनों दतियां है ना, वो शोभायमान होती हैं। राजत माने शोभायमान। पुनि पुनि तिह अवगाहत, बार बार उसी को दिखाते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। अवगाहत माने होता है पकड़ना। उसके बाद है फिर कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। यानी सोने से रचित भूमि, सोने या सोने रूपी भूमि, सोने रूपी भूमि पर यह रूपक अलंकार है। और कर पग यानी उनके हाथों की और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजती, यह एक उपमा सजा देती है। यानी सोने रूपी भूमि पर उनके जो पैरों की छाया पड़ रही है, हाथों की छाया पड़ रही है, वह एक उपमा सजा देती है। फिर उसके बाद है कारी कारी प्रतिपद प्रतिमानि वसुधा। यानी कारी कारी प्रतिपद प्रतिमानि वसुधा। कारी कर मतलब उनके हाथों की, प्रतिपद माने उनके पैरों की, प्रतिमाने माने प्रत्येक मड़ियों की, वसुधा माने पृथ्वी, कमल बैठकी साजत। यानी उनके हाथों की छाया, उनके पैरों की छाया, और जो उनके घर की दीवारों में मड़ियाँ लगी हुई थी, मड़ियाँ प्रतिमणि, जो मड़ियों से रचित आंगन था उनका, उनकी छाया, वसुधा माने होता है धरती, धरती पर एक कमल बैठकी सजा देती थी। कमल बैठकी साजती है ना, तो कमल बैठकी सजा देती है। यानी उनके हाथों की छाया, उनके पैरों की छाया और उनके मड़ियों की छाया पृथ्वी पर एक कमल बैठकी सजा देती थी। फिर आगे है बाल दशा दुख सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। यानी जब वो अपना परछाई को पकड़ते हैं तो ये माता यशोदा बड़ा खुश होकर उस बाल दशा को देखकर, यानी बच्चों की लीला देखकर बहुत सुख पाती हैं। और लिखा है बाल दशा सुख निरख जसोदा, यानी बाल दशा को देखकर यशोदा माता सुख पाती हैं। और पुनि पुनि नंद बुलावती, यानी पुनि पुनि माने होता है बार बार, नंद माने नंद बाबा, बुलावती माने बुलाती हैं। यानी बार बार उस बाल दशा को देखकर माता यशोदा खुश होती हैं और नंद बाबा बुलाती हैं कि यहाँ आओ, देखो अपना बच्चा क्या कर रहा है। फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा है बाल आगे है बाल दशा सुख निरख जसोदा। बाल दशा सुख निरख जसोदा, ये तो हो गया आगे। फिर उसको देखने के बाद क्या करती हैं, एक मिनट, एक मिनट। फिर उसके बाद क्या होता है कि आचरा तरले ढांकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। यानी उसके बाद जब उनको उनके बाल दशा को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो आंचल से ढककर, आंचल तले ढांकी है तो आंचल से ढककर सूर्य के प्रभु के, यानी श्री कृष्ण जी को आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ है, ऐसे सोच रहे हैं कि आधे घंटे में क्लास खत्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। देखते हैं कितना समय लगता है।
अब यहाँ श्री कृष्ण जी इस वाले पद में, ये पद नंबर है एक, सॉरी एक मिनट, चौथा। इस पद में है कि वो श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए जाते हैं, तब कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, कि मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बाल संग जई हूँ, और प्रातः होते ही यानी सुबह होते ही बालकों के संग जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से नहीं तुम्हारे कहने से नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा, मैं सुबह गाय चराने जाऊंगा ही। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकों डर नहीं लागत, यानी ग्वाल बालों के साथ और गायों के बीच में नैकों डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। मुझे ग्वाल बालों के साथ और गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता है। फिर उसके बाद है, आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहा को जागत, यानी आज ना सोवो नंद दुहाई, मैं आज नहीं सोऊंगा। यहाँ है नंद बाबा, देखो नंद दुहाई, नंद बाबा से कहते हैं कि आज मैं नहीं सोऊंगा नंद बाबा, आज मैं रह नहीं रहा हूँ जागत, मैं आज सारी रात जागता रहूंगा। फिर उसके बाद है, उसके बाद कह रहे हैं, और ग्वाल सब गाय रही हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, यानी सब ग्वाल वंश गाय चराने जाएंगे और मैं क्या घर पे बैठा रहूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कहते हैं सूरदास जी, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान में नहीं हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं। फिर आगे देखो क्या होता है। अब गाय चराने के बाद क्या होता है, सभी लोग उनको बहुत दौड़ाते हैं तो थक जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, मैया हाव न चराई हो गाय, मैया मैं गाय अब नहीं चराऊंगा। मतलब जब वो गाय चराने जाते हैं तो लोग उनको उससे दौड़ा दौड़ा गाय हकवाते हैं तो लोग थक जाते हैं। फिर कहते हैं, मैया मैं गाय नहीं चराऊंगा, मैया हाव न चराई हो गाय, मैं गाय को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल सभी ग्वाल मुझे घिरावत मोसो, सभी ग्वाल मुझे दौड़ाते हैं, मेरे पाय पिराई और हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। जो न पत्याही पूछे बलदाऊ, अगर आपको पता नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सोई दिवाई अपनी कसम खाकर कहते हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, यह सुनकर माता यशोदा ग्वालियों के साथ गाली देते हुए बहुत क्रोधित हो जाती हैं। इतना सुनकर माता यशोदा जी ग्वालियों को गाली देते हुए, ग्वालियों को यानी ग्वालों को और ग्वालिनियों को, जो लड़के लड़की थे उनको गाली देते हुए गुस्सा हो जाती हैं। फिर कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। फिर कहते हैं, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो भेजती हूँ अपने लड़का को मन बहलाने के लिए, आवे मन बहराई, मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाही, असुर यानी सूरदास जी कहते हैं, मेरा इतना छोटा बालक है और मारत ताहिरी गाही, मारते हुए उनको दौड़ाते लेती हैं ग्वाल वंशों को। फिर देखिए आगे लिखा है, इसमें इस वाली पंक्ति में ये है कि इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण जी से ये कहती हैं कि अब श्री कृष्ण जी अपने मुरली में लीन है हमेशा, हम लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनसे गुस्सा होकर कहती हैं सखी री, कि हे सखी मुरली लीजिए चोरी, कि हे सखी भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, यानी जिसने गोपाल भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, और सबकी प्रीति को तोड़ दिया है, सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर, और एक क्षण के लिए भी ये अपने साथ में रखे रहते हैं, चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, हमेशा लिए ही रहते हैं। निस बासर यानी दिन रात लिए रहते हैं। धरत न कभू छोरी, कभी उसे रखते नहीं हैं, कभी उसे छोड़कर रखते नहीं हैं। कबहू कर कभी हाथ में लिए रहते हैं, कबहू कबहू अधरनी कभी होंठ में लगाए रहते हैं। कट कबहू खोसत जोरी, और कभी बड़े जोर के साथ अपने कमर में खोस के रखते हैं। चलो अब
आप लोगों को हम ये वाला दिखाएंगे। हाँ, उसिम का है। ना जानो कछु मोल मोहिनी, ना जानो कछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। और ना जाने कैसे उसमें मेल मोहिनी कर दिया है और बांसुरी ने कुछ मोहिनी मंत्र मार दिया है, राखे अंग अंग भोरी, जिसे अपने अंग पर ही सजा कर रखते हैं। ना जाने कुछ उस पर मेल मोहिनी कर दिया है, कोई मोहिनी मंत्र मार दिया है और उसे अपने अंग अंग पर सजा कर रखते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु को मन सजनी, यानी प्रभु को मन सजनी, प्रभु को मन सजनी मधुरा की डोरी, यानी भगवान श्री कृष्ण जी मन की रूपी सजनी को, यानी वो बांसुरी को बांसुरी के राग में बंद, बांसुरी की राग रूपी डोरी में बंध गए हैं, यानी बांसुरी की राग की डोरी में बंध गए हैं। अब चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण जी जब ब्रज से आ जाते हैं गोकुल में, तब का वर्णन है। लिखा है ऊधो मोहि ब्रज बिसर नहीं, कि हे भैया ऊधो मोहि ब्रज अब बिसरता नहीं है, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन का गोकुल वन और उपवन, सघन कुंज की छाई, और वहाँ की सघन कुंज की छाई, यानी जहाँ हम लोग बैठते थे, जिस कुआं के आसपास, कुंज माने होता है कुआं, जैसे आपके यहाँ कुआं हो और कुआं की जो वो जगत बनी रहती है उसके आसपास पेड़ पौधे हो, छाया हो, वहाँ की बातें हुई। सघन कुंज की छाई, वहाँ जहाँ हम लोग बैठते थे उस कुएं की छाई के पास, वो मुझे नहीं भूलता है। फिर उसके बाद है प्रातः समय माता जसुमती, प्रातः यानी सुबह ही माता यशोदा और नंद देख सुख पावत, और नंद बाबा मुझे देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो, मक्खन रोटी सुबह सुबह दही सजाया जाता था खाने के लिए, सब लोग साथ में बैठते थे। अति हित साथ खावत, और बड़े प्रेम के साथ उसे मुझे खिलाते थे। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसस रात, सारा दिन मुझे व्यतीत हो जाता था, मालूम ही नहीं पड़ता था। यानी गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरा सारा दिन व्यतीत हो जाता था, मुझे मालूम भी नहीं चलता था। और फिर कह रहे हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जता, सूरदास जी कह रहे हैं कि धन धन धन्य है वो ब्रजवासी, जिनसो यानी जिनके हित के लिए, जद उतात यानी उनके पिता के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी मिल गए, वो ब्रजवासी धन्य हैं जो ब्रजवासियों की चिंता भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। फिर है अब यहाँ जब उद्धव जी आते हैं ब्रज में, बताते हैं कि अब श्री कृष्ण जी नहीं आएंगे, आप लोग उनकी प्रतिमा की मूर्ति की पूजा करो। तब कहती हैं गोपियाँ ऊधो मन न भय 10-20, कहते हैं कि हे भैया ऊधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है। एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो था जो श्याम संग चला गया है। को आराधे ईश, अब हम किस ईश्वर की आराधना करें, अब हम किस ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, इंद्री शिथिल हो गई, सुस्त पड़ गई हैं, केशव बिनु यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना।
ज्यों देहि बिनु सिर, जैसे किसी शरीर शरीर में बिना सिर का शरीर है, यानी बिना सिर का शरीर हो गया है। आशा लागी रहत तन स्वासा, हमें हमारे आशा लगी रहती है, हमारे शरीर में आशा लगी रहती है कि जीवन ही कोट बरित, की हम करोड़ों वर्ष जिए, करोड़ों वर्ष में तो भगवान श्री कृष्ण जी हमसे आकर मिल ही लेंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, आप तो सखा हो, आप उनके मित्र हो श्याम सुंदर के और सकल जोग के ईश, जो पूरे संसार के योगी हैं, जो पूरे संसार को जानते हैं। सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई भगवान नहीं है, हम और किसी भगवान की पूजा नहीं करेंगे। अब आगे देखिए भैया, अब यहाँ अब यहाँ तक तो हो गया ये वाला, हाँ जगदीश से यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ है जब उद्धव भैया कहते हैं कि अब वो श्री कृष्ण जी नहीं आएंगे, अब आप मानो चाहे न मानो, तब वो गोपियाँ कही हैं कि भैया जाओ उद्धव, हम आपको जान गए। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, कि भैया उद्धव अब आप जाइए, हम आपको जान गए हैं। फिर कह रहे हैं फिर कह रही हैं फिर कह रही हैं कि श्याम तुम्हें हव को नाही पठायो, तुम हो बीज भुलाने, यानी भगवान श्री कृष्ण जी आपको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीज भुलाने, आप कोई कहीं जा रहे हो और आप रास्ता भूल गए हो। फिर ब्रज नारिन सो जो कहत हो, अब यहाँ मतलब थोड़ा ओ उद्धव जी वो गोपियाँ थोड़ा मजाक कर लेते हैं, तो वही नारियाँ कहती हैं ब्रज नारियाँ कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं ब्रज नारियन से जोग कहते हैं, यानी हम लोगों से योग साधना की बातें कर रहे हो, बात कहत न ले जाने, अब आपको बात कहते हुए लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप बड़े लोग तो हो लेकिन आपके बड़ी बुद्धि वाले नहीं हो, आप बड़े लोग तो हो लेकिन बड़ी बुद्धि वाले नहीं हो। ऐसे भय यानी आप ऐसे अल्हड़पन में हो गए हो, ऐसे पागल हो गए हो। फिर कह रहे हैं, हमसो कही लई हम सही के, हमसे आपने ये बात कही हम सही के, यानी हम इस बात को सहन कर लिए। जी गुण ले सयाने, हम आपकी इस बात को याद रखेंगे। जी गुण का मतलब होता है कि इस गुण को ले सयानो, यानी इस गुण को हम याद रखेंगे। ले सयाने ले रहे हैं, सयाने माने चतुर, हम इस गुण को ले रहे हैं। कहाँ अबला कहाँ दसो दिगंबर, कहाँ अबला नारियां कहाँ दसो दिगंबर। दशा दिगंबर यानी दिगंबर होते वो लोग होते हैं जो निर्वस्त्र होते हैं, उनकी। कहाँ हम अबला नारियां कहाँ दसो दिगंबर, मस्त करो पहचाने, अब चुप रहो हम जान गए, आप हम लोगों से मजाक ज्यादा कर रहे हो। मस्त करो पहचाने, चुप रहो, शांत हो जाओ, हम आपको जान गए हैं। फिर कहती हैं, सांच कहो तुमको अपनी सौंध है। फिर कहती हैं, फिर थोड़ा उनसे ये पूछती हैं कि भैया आया तो वहाँ से ही है, श्री कृष्ण जी ने भेजा है। थोड़ा मजाक कर लिया तो ये लोग, मतलब जब गोपियों से थोड़ा मजाक कर लिए, योग साधना की पूजा करो, तो गुस्सा आ गई थी, तो वो बोल रही थी कि कहाँ आप हम अबला नारियों से मजाक कर रहे हैं, तो थोड़ा डांट देती हैं। फिर उसके बाद सोचती हैं कि भेजा तो वहीं से गया है, भेजा तो श्री कृष्ण जी ने ही है, तो हम थोड़ा इनसे पूछ लें, उनकी हाल चाल ले ले भाई, उनका थोड़ा हाल खबर पूछ ले। तो वही कहती हैं कि सांझ कहूँ तुमको अपनी सौंध है, मैं सांझ कह रही हूँ अपनी कसम से, बूझत बात निदाने, मैं सब आपकी बात समझ गई, मैं सांझ पूछती हूँ बूझत बात निदाने, और मैं अब सच पूछती हूँ, और मेरी कसम अब सही बात बताना, बूझत बात निदाने, यानी चलो अब सही बात बताना। अब फिर कह रही हैं, श्याम जब तुम्हें पठाए, सूरदास जी करें श्री भगवान श्री कृष्ण जी जब आपको यहाँ पठाए थे, जब आपको यहाँ भेजे थे, तब नहीं को मुस्काने, तब थोड़ा मुस्कुराए थे, कुछ मुस्कुराए थे जब। फिर कहती हैं कि चलो अब हो गया,
जहाँ ये अर्थ लिखा है बूझे दिवा निदाने, फिर वहाँ कहती हैं चलो अब हो गया, मैं आपकी सारी बात समझ गई। अब ये बता दो कि जब वो श्री कृष्ण जी आपको भेजा था तो थोड़ा सा मुस्कुराए थे। अब चलो आगे वाला दोहा देखते हो, पद देखते हैं। आगे वाले पद में है भैया, निर्गुण कौन देश को वासी। अब यहाँ वो उद्धव जी कहते थे कि गोपियों को कि अब आप निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। तो फिर वो लोग कहते हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी। ये निर्गुण जो है जो बोल रहे हो, ये किस देश में रहता है। मधुकर कहीं समझाए सो दे। मधुकर और यहाँ उद्धव जी को कहा गया है। मधुकर मुझे समझा के कहो, तुम्हें मेरी कसम, ये निर्गुण किस देश में रहता है। बूझत साँझ न हंसी। मैं सच्ची सच्ची पूछती हूँ और मजाक नहीं कर रही हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ। को है जनक, कौन उसका पापा है। कौन है जननी, कौन उसकी माता है। कौन है नारी, कौन उसकी पत्नी है। कौन है दासी, कौन उसकी नौकरानी है। कैसे है वरण, कैसा है उसका वर्ण, कैसा है भेष, कैसा उसका वर्ण है, कैसा उसका वेशभूषा है। की रस में अभिलाषी, और किस रस में वो इच्छा रखता है। पाओगो पुण्य कियो आपनो, अगर पाओगे पुण्य कियो आपने, अगर सही चीज बताओगे तो पुण्य पाओगे, पुण्य पायो। पाओगे पुण्य कियो आपनो, अगर आप सही चीज करोगे तो पुण्य पाओगे। जो करोगे घासी, तो अगर आप छल करोगे तो आपको सजा भी मिलेगी। कहती हैं कि अगर सही सही बताएंगे तो आपको पुण्य भी मिलेगा। और न इतना सुनते ही उद्धव जी एक बावरा टाइप, मतलब एक जैसे पागल की भांति खड़े रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। सूर सवे मति नासी, और उनकी ऐसा लगता है कि सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अब यहाँ पे लास्ट वाला ही है लग रहा है, एक मिनट देख लेते हैं लास्ट वाला। हाँ लास्ट वाला ही है, लास्ट वाला ही है। यहाँ माता यशोदा देवकी से कहती हैं ओ कि थोड़ा उनका ख्याल रखना, श्री कृष्ण जी का। संदेशो देवकी सुकहियो। अब यहाँ कोई पथिक जा रहा था, सॉरी पथिक से है, कोई पथिक जा रहा था, पथिक से कहते कि ये मेरा संदेशा माता देवकी जी से कहना। संदेशो देवकी से कहियो, ये संदेशा मेरा देवकी माता जी से कहना कि हाउ तो धाई तिहारू सुत की, हम तो आपकी धाई माता हैं और हम तो आपकी धाई माता हैं। धाई मतलब है जो बच्चों का पालन पोषण करती हैं लेकिन जन्म नहीं देती हैं। माया करत ही रहियो, हम पर माया करते रहना, हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, आप उनकी हर आदत से भली भांति वाकिफ हैं। आप उनकी आदत से भली भांति वाकिफ हैं। क्योंकि आप तो उनकी पूरी टेव माने होता है आदत, तो आप तो उनकी पूरी आदत जानती हो। तब मोहि कही आयो, फिर भी मैं आपसे कुछ कह देती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते, प्रातः होते ही मेरे सुंदर बालक को माखन रोटी भावे, बहुत मक्खन रोटी उनको अच्छा लगता है। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उपटन और गरम जल देखकर तह देख भज जाते। वो सुबह सुबह तेल उपटन और गरम जल को देखकर भाग जाते हैं। जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर नहाते। वो जब नहा लगते हैं तो जो जो मांगते हैं वो उनको क्रमानुसार देती हूँ, और ये सब उनसे बता देना माता देवकी से। फिर उसके बाद कहती हैं, सूर पथिक सुन मोय रहेन दिन, बढ़ो रहत उर सोच, बढ़ो रहत उर सोच। और फिर कहती हैं कि हे भैया, ये जो पथिक जा रहा था उनसे बोल रहे थे कि राही जो जा रहा था उनसे बोल रहे हैं कि इसी इसी की मुझे चिंता लगी रहती है। जब श्री कृष्ण जी ब्रज से गोकुल चले गए थे तो वो राही मिला था, तो माता यशोदा उनसे कह रही थी कि हे भैया, यहाँ पथिक सूर पथिक यानी भैया राही जो था उनसे बोल रही थी, भैया इसी की चिंता मुझे दिन रात लगी रहती है।
बड़ो रहत और सोच, हमारे हृदय में ही सब सोच लगी रहती है। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, मेरे प्यारे मोहन श्री कृष्ण जी होई है करत संकोच, मुझे न पाने पर बहुत संकोच करते होंगे, मेरी याद याद करते होंगे, मुझे याद करते होंगे कि माता यशोदा मुझसे दूर हो गई हैं। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, हमारे 10 के विद्यार्थियों, हमने आपको ये पूरा चैप्टर पद का पढ़ा दिया। अब आप लोग इसमें बताना कि आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आया। हमारे पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसे अभी तो हम वीडियो फॉर्म में बनाए हैं, बाद में हम लाइव भी आएंगे, लाइव पढ़ाएंगे बच्चों आप लोगों को। लाइव पढ़ना, हिंदी की तैयारी हम पूरा कराएंगे, बेहतरीन तरीके से कराएंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़ना। और ये चैप्टर हमारे पढ़ाने का अंदाज़ कैसे लगा, ये हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए हमने पहली वीडियो बनाई है। ये वीडियो कैसी लगी थोड़ा बताना, हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसकी कमियां बताना, उस सुझाव को हम आगे दोहराएंगे नहीं, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। और आपको इस चैप्टर कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया बहुत बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को भी शेयर करना। इस पर आप लोगों की पढ़ाई की तैयारी कराई जाती है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ आनंदमय से देखिए और खुश रहिए बच्चों। चलिए दोस्तों, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।